नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। तो बीजेपी की ट्रोल आर्मी के निशाने पर अब तक मोदी विरोधी, गैर हिंदू और धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोग ही हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भगवान राम को भी ट्रोल करने के दिन आ गए हैं। जी हां, ठीक सुना आपने। सोशल मीडिया पर अब भगवान राम को लेकर ऐसी टिप्पणी की गई है जो किसी तरह गले नहीं उतर रही है। और यह टिप्पणी ऐसे वक्त हुई है दोस्तों, जब देश में राम के नाम का सहारा लेकर सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी का राज है। जी हां, वही बीजेपी जिसने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने को लेकर चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाया, वही बीजेपी जिसने कसम खाई थी कि रामलला का मंदिर बनवाएगी, वही बीजेपी जिसके शासन में अदालत से मंदिर निर्माण के लिए फैसला आया और खुद पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। अब उसी बीजेपी के शासन में राम जी की बाल लीलाओं पर लिखे गए एक सुंदर भजन को बिगाड़ कर रख दिया गया है। और यह कारनामा किया है मनोज मुंतशिर ने। जी हां, ठीक सुना आपने, वही मनोज मुंतशिर जिन्होंने हाल ही में ताजमहल को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी, और वही मनोज मुंतशिर जिनके ऊपर कुछ वक्त पहले एक कविता की नकल का इल्जाम भी लगा था। तो अब क्या लिखा मनोज मुंतशिर ने, यह देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि कौन है यह मनोज मुंतशिर। यूपी के अमेठी में जन्मे मनोज मुंतशिर का असली नाम मनोज शुक्ला है। गीतों की दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपना उपनाम मुंतशिर कर दिया। मनोज मुंतशिर ने फिल्मों के लिए पटकथा और गीत लिखे हैं। उनके कई गीत हिट हुए हैं, जैसे फिल्म एक विलेन के गीत गलियां, फिल्म रुस्तम के गीत जो हैं तेरे संग यारा, और केसरी में अक्षय कुमार पर फिल्माया गया गीत तेरी मिट्टी के बोल भी लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने। अपने गीतों से मनोज जितना चर्चा में आए, अब उतनी ही चर्चा उनकी टिप्पणियों को लेकर भी हो रही है। जैसे हाल ही में मनोज ने एक ट्वीट किया जिसमें तुलसीदास के एक दोहे का जिक्र कर उन्होंने लिखा कि निम्नलिखित पद मेरा नहीं है, कहीं सुना तो सोचा आपको भी बता दूं। बहुत हुआ ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब होना चाहिए धमक चलत राम भक्त फाटत पैजनिया। जी हां, मनोज मुंतशिर के इस ट्वीट पर अब सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी फूट पड़ी है। आपको बता दूं कि ठुमक चलत रामचंद्र भजन जो है श्री रामचंद्र जी की बाल लीला से संबंधित है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी के कवि हैं। वे बहुत बड़े राम भक्त थे जिन्होंने श्री हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की रचना की है। इस भजन में राम जी के बचपन की लीलाओं को दिखाया गया है और बताया गया है कि राम जी कितने अलौकिक हैं। इस संसार की किसी भी वस्तु से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। जैसे सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, वैसे ही इस भजन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। इस भजन को लता मंगेशकर से लेकर भजन सम्राट अनूप जलोटा तक कई बड़े बड़े गायकों ने गाया है। केवल धर्म के लिहाज से ही नहीं, बल्कि यह भजन साहित्य के लिहाज से भी बहुत ऊंचे दर्जे की रचना है। लेकिन मनोज मुंतशिर ने इसे बिगाड़ कर पेश किया, और वो भी केवल कुछ लोगों को चिढ़ाने के लिए, जिसके बाद उन पर लोग जमकर अपनी नाराजगी निकाल रहे हैं। जैसे ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास के पद का जो माखौल तुमने उड़ाया है, ये घिनौना और विद्रूप है। राम भक्त तुम कतई नहीं, कवि कहलाने के लायक भी नहीं। वहीं एक का कमेंट है, कवि तुलसीदास जी की चौपाई का अर्थ है कि जब भगवान रामचंद्र ठुमक कर चलते हैं तो उनकी पैजनियां बजती है। कवि मनोज मुंतशिर के इस लिखे का अर्थ है जब राम भक्त धमक कर चलते हैं तो राम भक्तों का पैजामा फटता है। किसी ने मनोज मुंतशिर के लिए जहरीला आदमी लिखा, तो किसी ने लिखा, सॉरी मनोज, पजामा मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग फाड़ते हैं, राम भक्त नहीं। ऐसे समय में जब राम के नाम पर चंद गुंडे दूसरे समुदाय की बहु बेटियों के साथ बलात्कार करने की खुली धमकी दे रहे हैं, हमें ऐसी वाहियात क्रिएटिविटी से बचना चाहिए। एक यूजर ने तो नसीहत दे दी है कि ये वाहियात क्रिएटिविटी आपको एक अदद ट्रोल बनाकर रख देगी। आपको अंदाजा भी है कि आपने किसका अपमान किया है। जाहिर है सस्ते मजाक का यह खेल मनोज मुंतशिर पर बहुत भारी पड़ गया है। वैसे मनोज मुंतशिर ने भी अपना पक्ष सोशल मीडिया पर रखा है। उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक यूजर को जवाब दिया कि यह तो घोर मूर्खता है, जो मैं लिखता हूं उसे आप मेरा मानते नहीं, और जो मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने नहीं लिखा उसे मेरे नाम से चिपका के अपना एजेंडा साध रहे हैं। कुछ अपने दम पे करो भाई, मेरे दम पे कब तक राजनीति चमकाओगे। ये स्क्रीनशॉट्स देखो, वर्षों पहले के हैं, मैंने तो कल पोस्ट किया। यानी मनोज मुंतशिर के मुताबिक जो पोस्ट उन्होंने किया है वह उनका लिखा हुआ है ही नहीं।
किसी और के विचार उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए। लेकिन यहां सवाल यह उठता है दोस्तों कि जो कुछ उनकी पोस्ट में है, क्या मनोज उससे सहमत हैं? यानी धमक चलत राम भक्त फाटत पैजनिया, ये लाइन मनोज मुंतशिर को सही लगी तभी तो उन्होंने लिखी है। अगर मनोज मुंतशिर को भी इसमें राम जी का और उनके भक्तों का अपमान लगा तो फिर उन्होंने इसे पोस्ट ही क्यों किया? अपने जवाब में मनोज ने अपने ऊपर लगे नकल के इल्जाम का भी जवाब देना चाहा है। दरअसल कुछ महीनों पहले मनोज की किताब मेरी फितरत मस्ताना में एक कविता मुझे कॉल करना पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे कि वो कविता रॉबर्ट जे लेवरी नाम के राइटर की किताब लव लॉस्ट लव फाउंड में कॉल मी नाम से 2007 में छप चुकी थी, जबकि मनोज की किताब मेरी फितरत मस्ताना 2019 में आई है। इसी को लेकर नकल का विवाद मनोज मुंतशिर के साथ खड़ा हुआ था। इसके बाद हाल ही में उज्जैन में एक कार्यक्रम में मनोज मुंतशिर ने बयान दिया था कि जब देश में 35 लाख लोग भुखमरी के शिकार थे तब प्यार के नाम पर ताजमहल खड़ा कर दिया गया। 9 करोड़ का ताजमहल बनवाया, इससे गरीबों की भूख मिट सकती थी। उनके इस बयान पर भी लोगों ने उनकी काफी खिंचाई की थी कि केवल उन्हें ताजमहल ही क्यों दिखा, देश में बने बाकी महल और किले क्यों नहीं नजर आए। वैसे मनोज मुंतशिर ने अपने इतिहास का ज्ञान केवल ताजमहल तक ही सीमित नहीं रखा था दोस्तों, बल्कि उन्होंने इतिहास से कुछ और उदाहरण भी पेश किए थे। जैसे उन्होंने कहा, अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो चित्तौड़ क्या है, जहां हमारी मां रानी पद्मिनी अपने पति राजा रतन सिंह की जुदाई में जलते हुए कुंड में कूद गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को छूने तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम की निशानी जानना है तो उस पुल को देख लो जिसे हमारे भगवान श्री राम ने अपनी प्यारी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए समुद्र की छाती पर बांधा था, वो प्रेम की निशानी है। उन्होंने कहा कि आप हमें जोधा अकबर या सलीम और अनारकली के प्यार की झूठी कहानियां बताएं, इस भ्रम को तोड़ने का समय आ गया है। प्रेम सीखना है तो भगवान श्री राम से सीखो। तो कुछ दिनों पहले तक मनोज मुंतशिर भगवान राम से प्रेम की सीख लेने की बात कर रहे थे। अब वही मनोज मुंतशिर राम और राम भक्तों को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कहा जाए, सब कुछ चल रहा है इस भारत में, इस देश में, और हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आप तक अपने विचार पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आपने ध्यान से इस कार्यक्रम को सुना, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।